फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। किसान के मुद्दों को लेकर अब एक बार फिर से कांग्रेस सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही है। साथ ही कांग्रेस ने ऐलान करते हुए बड़े आंदोलन की बात कही है। आगामी 9 अप्रैल को प्रदेश भर में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। यह बात पूर्व और वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप भी लगाए। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर 9 अप्रैल को पूरे प्रदेश में कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश का किसान आज आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन सरकार इनके समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों से किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थन मूल्य, फसल नुकसान और कर्ज माफी जैसे अहम मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 9 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित होंगे, कलेक्टर कार्यालयों का घेराव करेंगे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं को उठाएंगे। उन किसानों का विषय है जो भाषण में नेता लोग उनको ये बोलते हैं कि हमारे भगवान हैं, हम इनके पुजारी हैं। जो देश के कृषि मंत्री हैं माननीय शिवराज चौहान के भाषण में आप सुनना, यह अन्नदाता हमारे भगवान हैं, हम इनके पुजारी हैं। आज उसी अन्नदाता के संदर्भ में कि ये प्रदेश 70%, ये देश 70% किसानों का है। गांव में 70% आबादी निवास करती है और हमारे किसान भाइयों को चुनाव के समय भगवान अन्नदाता, उसके बाद द्वयम ने तृतीय दर्जे पे देश की लीडरशिप बीजेपी की और प्रदेश की लीडरशिप वो रखती है। एक बड़ा क्रूर मजाक मध्य प्रदेश के किसानों के साथ इस समय मोहन यादव मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान के द्वारा किया जा रहा है। हमारे किसान भाइयों को तारीख दी गई थी कि 28 मार्च तक आपने जो कर्ज लिया है उसे चुका दीजिए, नहीं तो आप डिफाल्टर हो जाएंगे। 28 मार्च। और उनके परिश्रम से पैदा हुआ गेहूं कब खरीदेगी सरकार? 1 अप्रैल को, ताकि वो डिफाल्टर हो जाए। 1 अप्रैल से बढ़ा के उन्होंने 10 अप्रैल नर्मदापुरम संभाग, बाकी को 15 अप्रैल, बाकी के संभागों को 15 अप्रैल से खरीदी चालू होगी। किस तरह का क्रूर मजाक है कि उनके कर्ज का पैसा वसूलने के लिए आप 28 मार्च कर रहे हो, 15 अप्रैल से। मतलब हमारे मध्य प्रदेश का सारा किसान डिफाल्टर हो जाए, उसे शासन की किसी योजना का लाभ ना मिले। इतनी क्रूरता मैं समझता हूँ किसी शासनकाल में नहीं होगी। हमारा किसान अब समझ गया है देश का कि चाहे देश में बीजेपी की सरकार हो या प्रदेश में, जब जब भाजपा की सरकार आती है किसान को खून के आंसू रोना पड़ता है। मैं तो दुर्भाग्य कहूँगा कि इस समय देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से आता, जो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका और अपने आप को किसान का बेटा कहता है, उसके कृषि मंत्री रहते हुए किसानों के साथ क्रूर मजाक किया। साथियों, केंद्र सरकार, मोहन सरकार कर रही, शिवराज कर रहा, केंद्र सरकार मोदी जी, मैं समझता हूँ लगभग 160 लाख टन पंजीकरण, 160 लाख टन गेहूं का पंजीकरण
का केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव गया, उन्होंने उसमें से मात्र 78 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए प्रदेश सरकार को परमिट किया, आधा से भी कम। आप कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भाग के जाता है दिल्ली। वो मेहनत किसकी होती है? वो परिश्रम किसान का होता है। वो गेहूं की पैदावार इतनी करता है कि आज पंजाब का नाम लोग भूल गए हैं, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। और कृषि कर्मण्य अवार्ड लेने मुख्यमंत्री दौड़ के जाता है, और उसके द्वारा पैदा किया गेहूं आज खरीदने के लिए केंद्र सरकार मना कर रही है। बारदानों का एक बड़ा निराला खेल होता है। जब प्रदेश की सरकार को पता है कि हमें कम से कम इतने लाख टन गेहूं एमएसपी पे खरीदना पड़ेगा, तो मात्र 2,60,000 बारदानों का ऑर्डर देते हैं। जरूरत है 10 करोड़ बारदानों की, और मुख्यमंत्री हमारे ऑर्डर देते हैं 2,60,000 2,60,00,000 बारदानों को ऑर्डर देते हैं। ये नियत पता चलती है सरकार की कि ये दिवालिया सरकारें हैं, मध्य प्रदेश की भी और केंद्र की। ये बारदानों का बहाना बना के 15 दिन निकाल देंगे ताकि बारदाने नहीं मिल रहे, बारदानों की शॉर्टेज है। ये क्रूर मजाक हमारे किसान भाइयों के साथ। अभी मोहन यादव जी ने घोषणा की कि 40 रुपये बोनस देंगे। अब आप बताइए कि किसान के दिल पे क्या बीतती होगी। पड़ोस का राज्य है राजस्थान, वहाँ 150 रुपये बोनस की घोषणा मुख्यमंत्री ने की, और हमारा मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री देश में वो 40 रुपये बोनस देने की बात। कांग्रेस की मांग थी कि एमएसपी गेहूं की 3,000 रुपये की जाए, क्योंकि लागत मूल्य में नहीं निकल पाता है किसान का। आज हालत ये है कि आपने 10 अप्रैल और 15 अप्रैल कर दिया गेहूं खरीदी का, उसका गेहूं निकल चुका है, खलिहान से उसके घर के आंगन में पड़ा, ऊपर बारिश, 17 जिलों में ओले और बारिश पड़े हैं, उनका गेहूं खराब होगा। क्या ये अन्याय नहीं लगता कि वो किसान कर्ज में डूबा हुआ है, उसका गेहूं अतिवृष्टि से खराब हो रहा है, आने वाले समय में उसे अपने बेटा बेटी की शादी करना है, तो वो कर्ज में ही डूबा रहेगा। अब जो गेहूं, उसकी मजबूरी है कि प्रदेश सरकार ने 2615 रुपया एमएसपी गेहूं की घोषणा की है, लेकिन मेरे किसान को मात्र 2,000 रुपये में, क्योंकि वो कर्ज में डूबा है, उसे कर्ज चुकाना है, उसके बेटे बेटी की शादी करना है, तो वो व्यापारी के हाथ में 2,000 रुपये क्विंटल में मजबूरी में उसे बेचना पड़ रहा है। मतलब केंद्र और प्रदेश सरकार ने सीधे सीधे किसानों को व्यापारियों के हवाले कर दिया कि जितना लूट सकते हो लूट लो। जो खरीदी केंद्र भाजपा की सरकार ने बनाए हैं अलग अलग जगह, इतनी दूरी पे खरीदी केंद्र है कि उस किसान को किराए का ट्रैक्टर करने के लिए 4,000 रुपये कम से कम उसको लगते हैं, और एक दिन में खरीदी नहीं हो पाती, 2-2, 3 दिन में खरीदी होती है। हमारा आंखों देखा हाल है। अभी चालू हो दो आप, किसान लाइन में धूप में 2-2, 3 दिन बैठे रहेंगे, भूखे प्यासे, इतनी दूर। अरे गांव के पास में बना दो ना, सहकारी संस्थाएं हर जगह हैं, सहकारी संस्थाओं में खरीदारी कराओ ना, लेकिन 50 किलोमीटर 55 किलोमीटर दूर, ताकि वो अपने किराए का ट्रैक्टर करके आए और 3-3 दिन पड़ा रहे। इस तरह का घिनौना मजाक, घिनौना षड्यंत्र भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, 17 जिलों में ये बर्बादी हुई है गेहूं की। हमारी मांग है कि 50,000 रुपये
पर हेक्टर किसानों को मुआवजा तय किया जाए और अतिशीघ्र इनका इंस्पेक्शन, हिंदी में जो भी बोलते हैं सब, अधिकारियों से उसका मूल्यांकन कराया जाए कि कितना रकबा किस किसान का है, उसको 50,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से ये दिया जाए मुआवजा। यदि किसानों की इन मांगों को प्रदेश और केंद्र की सरकार नहीं मानती है तो 9 अप्रैल को जंगी प्रदर्शन मध्य प्रदेश के हर कलेक्टर ऑफिस में कांग्रेस हजारों की संख्या में हर प्रदेश के हर जिला कलेक्टर कार्यालय पर पहुंच के बहुत दमदारी के साथ हम आंदोलन करेंगे, सरकार को झुकाएंगे और उस पीड़ित किसान के आंसू पोंछने का काम हम करेंगे। हम इस्तीफे की मांग करते हैं शिवराज चौहान से। गहने बनाते हैं आपको खूबसूरत और हम गहनों को। फैंसी ज्वेलर्स, उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे स्वर्ण, रजत और डायमंड आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स, परकोटा, सागर।